संसद में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। आखिर क्यों? जी हाँ, इसी बात की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, अमित शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बयानबाजी की है, उसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया में तूफान मचा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये वीडियो की छोटी क्लिप देखते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो देखा आपने, आज अमित शाह ने जिस तरीके से संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस व्यक्ति के दिमाग में बाबा साहेब अंबेडकर के लिए कितनी घृणा हो सकती है, कितनी नफरत हो सकती है, कितनी कुंठा हो सकती है, कितनी चिढ़ हो सकती है। और ये सब कुछ इस व्यक्ति के व्यक्तित्व से झलकते हुए उसके मुंह से जुबान से निकल पड़ा। अमित शाह कहते हैं कि इतना बार आपने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया, उनका नाम लेना एक फैशन हो गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस स्वर्ग की बात अमित शाह ने की है, वो ना तो किसी ने देखा है, ना कोई वहां गया है, और ना ही किसी ने सुना है। हाँ, सुनते जरूर है बातों में, कल्पनाओं में, और ना ही स्वर्ग या नर्क नाम की कोई भी परिकल्पना कहो या कल्पना कहो अस्तित्व में है, ना ही वैज्ञानिक तौर पर इसको स्थापित किया जा चुका है। साथियों, जिस तरीके से मेरा मानना है, जिस तरीके से एक लकड़ी जलती है और जलने के बाद खाक बन जाती है, मतलब राख बन जाती है, या फिर उसी तरीके से शरीर जलकर या तो राख बन जाता है या दफना दिए जाने के बाद मिट्टी बन जाता है। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि शरीर का और कोई अस्तित्व रहता नहीं है मृत्यु के बाद। ये मेरी सोच है, ये मैं मानती हूँ। आपकी सोच मुझसे अलग भी हो सकती है, आप मेरी सोच से सहमत हो या ना हो, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। परंतु साथियों, बड़ी चालाकी से जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो स्वर्ग और नर्क के नाम से आपको और हमको एक काल्पनिक माया जाल में उलझाए रखते हैं और फिर अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब अमित शाह जिस भगवान का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किस भगवान का नाम लूँ। मैं उस भगवान को नहीं मानती जिस भगवान की मूर्तियाँ चोरी हो जाती है। मैं उस भगवान को नहीं मानती जिस भगवान के मंदिर के ताले टूट जाते हैं। मैं उस भगवान को नहीं मानती जिस भगवान के प्रांगण में 8 साल की बच्ची के साथ लगातार बलात्कार होता और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं उस भगवान को कैसे मानूं कि जिसके नाम पर लाखों दिए जला दिए जाते हैं, तेल बर्बाद किया जाता है, परंतु गरीब 2 वक्त का अनाज और रोटी नहीं जुगाड़ कर पाता। मैं किस भगवान का नाम लूं कि जिस भगवान के नाम पर इस हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने एक ब्रह्मा नाम के एक विशाल पुरुष की कल्पना की और उसके मुंह से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रिय को, वैश्य को पेट से और पैरों से शूद्र को पैदा कर दिया। कैसे ये संभव हो सकता है? मैं कैसे उस भगवान का नाम लूं? और इस भगवान के नाम पर जो भगवान के ठेकेदार हैं, उन्होंने 4 वर्णों में समाज को बांट दिया और शूद्र को और अति शूद्र को तो ऊपर के 3 वर्णों की सेवा चाकरी करने के लिए काम मुहिम कर दिया। उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा, उनको मंदिर प्रवेश से वंचित रखा, उनको शुद्ध पानी पीने से वंचित रखा, उनको स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने से वंचित रखा। ये धर्म के ठेकेदारों ने ये सब किस लिए किया? भगवान के नाम से ही तो किया ना। तो मैं कैसे उस भगवान का नाम लूं जो भगवान इतना ऊंच नीच अन्याय अपने आंखों के सामने देखता है, और जो उसके ठेकेदार है वही इस भगवान का नाम ले लेकर
समाज के अंदर ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव रखते हैं। अब साथियों, रही बात अंतिम बात, अमित शाह जैसे तड़ीपार व्यक्ति ने, जो तड़ीपार होते हैं ना वो गुंडे होते हैं, इसलिए उनको तड़ीपार किया जाता है। अमित शाह जैसे व्यक्ति ने अपनी गंदी काली कड़वी जुबान से महामानव, महानायक, जननायक, विश्व विभूति, विश्व रत्न, बोधिसत्व, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, अखिलतियों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, महिलाओं को जिन्होंने समानता का न्याय दिलाया, ऐसे बाबा साहेब आंबेडकर, मजदूरों को और किसानों को उनका हक दिलवाया, ऐसे बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के सिद्धांतों पे हमारे देश का विश्वविख्यात संविधान रचा। और बाबा साहेब आंबेडकर जिसको सिर्फ भारत देश नहीं परंतु पूरा विश्व जिसको मानता है, पूछता है, समझता है, जानता है, ऐसे दार्शनिक, ऐसे फिलोसोफर, ऐसे विधिवेता व्यक्ति का नाम ये व्यक्ति ने अपनी काली जुबान से लिया। छी, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो आज मेरे बाबा साहेब का नाम अपनी गंदी जुबान से लेते हैं। और उन लोगों पे भी धिक्कार है, चाहे फिर वो मेरे समाज के ही क्यों ना हो, जो बाबा साहेब का अपमान होता हुआ देखते हुए भी अपनी पार्टी के अमित शाह को नहीं कहते कि आप माफी मांगो या फिर आप इस्तीफा दो। साथियों, यदि आपको मेरी बात और मेरी मांग जो मैंने इस वीडियो में रखी है कि अमित शाह इस्तीफा दें और माफी मांगे ठीक लगती हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और पूरे देश में इस वीडियो को फैलाइए ताकि अमित शाह जैसा व्यक्ति माफी मांगे और तो और इस्तीफा दे और फिर अमित शाह की तरफ देश में कोई भी इंसान बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने की हिमाकत ना कर सके। जी हाँ, आज सिर्फ इतना ही। फिर मिलती हूं एक नई बात, एक नई विचार के साथ। जय भीम।